क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ए बी कोई भवन है तथा सी डी कोई मीनार है और मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी हुई है, जबकि भवन की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि भवन की ऊंचाई इक्वल टू ए बी। अब आप इसे लिख लोगे। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यह समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज सीडीबी में डिस्कस करेंगे। तो आप लिखोगे इसलिए समकोण त्रिभुज सीडीबी। समकोण त्रिभुज सीडीबी में सीडी जो कि मीनार है, जिसकी हाइट 50 मीटर दी हुई है, ये लंब का काम कर रही है, जबकि बीडी आधार का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोसेकेंट इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हुआ कि इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग 10 का हेल्प लेंगे। तो आप लिखोगे यहां पर 10 थीटा, बट थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है। तो 10 60 इक्वल टू 10 60 इक्वल टू 10 थीटा का फॉर्मूला लंब अपोन आधार होता है। तो समकोण त्रिभुज सीडीबी में लंब वाला साइड सीडी है, जबकि आधार वाला साइड बीडी। तो आप यहां लिखोगे सीडी अपॉन बीडी। 10 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग इस जगह पुट कर देंगे। सीडी जो कि मीनार है, इसकी हाइट दी हुई है 50 मीटर, तो इसके बदले में आप 50 लिख दोगे अपॉन बीडी। इसे हम लोग एज इट इज रहने देंगे। √3 के अपॉन में आप 1 दोगे एंड फिर इसे आप सॉल्व करोगे। बीडी को यदि आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज रिजल्ट √3 इंटू बीडी होगा। अब 50 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 50। अब लोग बीडी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज बीडी इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। इस प्रकार बीडी की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन √3 मीटर। अब हम लोग समकोण त्रिभुज एबीडी में डिस्कस करेंगे। तब लिखोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज एबीडी। अब समकोण त्रिभुज एबीडी को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे समकोण त्रिभुज एबीडी में जो एबी है एक्चुअल में वो भवन है जो कि लंब का काम कर रही है एंड बीडी आधार का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करो कि साइन कोसेकेंट इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हो रहा है कि इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग 10 का ही हेल्प लेंगे। सो आप लिखोगे 10 थीटा, बट थीटा की वैल्यू इस जगह 30 डिग्री दी हुई है। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू 10 थीटा का फॉर्मूला लंब अपोन आधार होता है और लंब वाला साइड इसमें ए बी है जो कि भवन है एंड आधार वाला साइड बी डी है। तो लिखेंगे हम लोग ए बी अपॉन बी डी। टेन 30 डिग्री 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है इक्वल टू ए बी। एबी की वैल्यू इनफैक्ट हमें फाइंड करनी है, सो इसे हम लोग एज इट इज रहने देंगे। बट बीडी की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया है 50 अपॉन √3। इसे आप इस जगह पुट कर दोगे 50 अपॉन का √3। अब इसे हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन का √3 इक्वल टू ए बी। अब इस √3 को आप जैसे ही पलटोगे तो ए बी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी √3 अपॉन 50। अब इस √3 को आप इस √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 3 हो जाएगा। तो 3ab रिजल्ट 3ab का हुआ इक्वल टू 50 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 50। AB इक्वल टू 50। 3 इस AB के साथ इंटू के फॉर्म में है। जैसे ही आप इसे नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो ये 50 के अपॉन में आ जाएगा, तो 50 अपॉन 3। तो AB की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन 3 मीटर। एक्चुअली ये प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अब इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे।
दैट इज ए बी इक्वल टू, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को आप जैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो रिजल्ट 16:2/3 हो जाएगा मीटर में, 2/3 मीटर। एक्चुअली ए बी हम लोगों ने भवन की ऊंचाई को सपोज किया है, तो लिखोगे आप अतः ए बी इक्वल टू 16:2/3 मीटर। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बीडी कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इस सड़क के दोनों किनारों पर समान लंबाई के दो खंभे ए बी और सी डी लगे हुए हैं एवं सड़क के किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी फाइंड करनी है। अब हम लोग सपोज कर लेंगे पीडी के बीच की डिस्टेंस x है, इसलिए बीपी के बीच की डिस्टेंस 80 माइनस x होगी एंड AB तथा CD दो समान लंबाई वाले खंभे की ऊंचाई इक्वल टू h। अब आप इसे लिख लोगे। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यह समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज CDP में डिस्कस करेंगे। आप लिख लोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज CDP। समकोण त्रिभुज CDP में CD जो कि लंब का काम कर रहा है एंड PD जो कि आधार का काम कर रहा है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोसेकेंट इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हुआ कि इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग 10 का यूज करेंगे। आप लिखोगे इस जगह tan थीटा, बट थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है और इस समकोण त्रिभुज CDP में लंब वाला साइड CD है जबकि आधार वाला साइड PD। तो लिखोगे आप CD अपॉन PD। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसकी वैल्यू हम लोग √3 लिखेंगे, अपॉन में आप 1 लगाओगे इक्वल टू CD को हम लोगों ने h सपोज किया है, CD को हम लोगों ने h सपोज किया, तो CD के बदले में आप h लिख दोगे अपॉन PD की वैल्यू x हम लोगों ने सपोज किया, तो इसके बदले में हम लोग x लिख देंगे। h को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज h इक्वल टू √3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज √3 इंटू का x। इस प्रकार h की वैल्यू हो जाएगी √3 इंटू x। ओके, अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABP में डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP में AB जो कि लंब का काम कर रही है एंड BP जो कि आधार का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोसेकेंट इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो फिर आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हुआ कि इसे भी हम लोग सॉल्व करने के लिए 10 का ही यूज करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा, बट थीटा की वैल्यू इस जगह 30 डिग्री दी हुई है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है और इस समकोण त्रिभुज ABP में लंब वाला साइड AB है जबकि आधार वाला साइड BP। तो आप लिखोगे AB अपॉन BP tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। AB को हम लोगों ने h सपोज किया है, AB के बदले में आप h लिख सकते हो बिकॉज दोनों खंभा आपस में इक्वल है, अपॉन BP की वैल्यू 80 माइनस x है, इसके बदले में हम लोग 80 माइनस x इस जगह पुट कर देंगे। तो h अपॉन 80 माइनस x। अब h को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू का h हो जाएगा इस जगह इक्वल टू, अब 80 माइनस x को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 80 माइनस का x।
√3 इंटू एच, एच की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड की है √3 इंटू एक्स, इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वल टू 80 माइनस का एक्स। √3 को √3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 3, ये वाला एक्स को इस जगह हम लोग लिख देंगे इक्वल टू 80 माइनस का एक्स। रियल माइनस एक्स को आप इस जगह ला के शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा इक्वल टू 80, 3x प्लस एक्स दैट इज 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 अपॉन में ये वाला 4, अब इस 4 से आप इसको कैंसिल कर दोगे तो 4 2 जा 8 और ये वाला 0 हम लोग इस जगह लिख लेंगे दैट इज x की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। एक्चुअली h इक्वल टू √3 इंटू एक्स है, h इक्वल टू √3 इंटू एक्स और x की वैल्यू दी हुई है 20, तो इसके बदले में हम लोग 20 पुट कर देंगे दैट इज h इक्वल टू हो जाएगी 20 √3 मीटर। इस प्रकार हम लोगों ने h की वैल्यू फाइंड कर ली। इनफैक्ट दोनों खंबे आपस में इक्वल है इसलिए दोनों खंबे की हाइट जो है वो 20 √3 मीटर हो जाएगी। अब पॉइंट P से, ठीक ना, पॉइंट P से दोनों खंबे के बीच की दूरी क्रमशः 20 मीटर एंड 60 मीटर हो जाएगी। ओके, इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि आप देख पा रहे हो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो BC नहर की चौड़ाई है जिसके एक तट पर AB कोई टीवी टावर है जो सीधा खड़ा है। नहर के दूसरे तट पर अर्थात बिंदु C से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। साथ ही बिंदु C से 20 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु O है जिससे टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई फाइंड करनी है। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं टावर की ऊंचाई इक्वल टू AB तथा नहर की चौड़ाई इक्वल टू BC। अब आप इसे लिख लोगे। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यह समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज ABO में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप यहां लिख लोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज ABO। समकोण त्रिभुज ABO में AB जो कि टीवी टावर है ये लंब का काम कर रही है एंड BO जो कि आधार का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोस टेन इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है तो आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हुआ कि इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग tan थीटा का हेल्प लेंगे। सो इस जगह हम लोग लिखेंगे tan थीटा, बट थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, इनफैक्ट tan थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है। तो समकोण त्रिभुज ABO में लंब वाला साइड AB है जबकि आधार वाला साइड OB है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन OB। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सो AB को हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे। बट OB, इस OB को आप क्या लिख सकते हो OC प्लस BC। तो इसे हम लोग OC प्लस BC के फॉर्म में लिख देंगे 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन OC। OC की वैल्यू फिगर में दी हुई है 20 मीटर, तो इसके बदले में आप 20 लिखोगे प्लस का BC। AB को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज √3 इंटू AB इक्वल टू 20 प्लस BC को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 20 प्लस का BC।
अब हम लोग ए बी की वैल्यू क्लियर करेंगे। तो ए बी इक्वल टू 20 प्लस बी सी अपॉन √3। ए बी इक्वल टू 20 प्लस बी सी अपॉन √3। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में डिस्कस करेंगे। तो आप लिखोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज एबीसी को आप ध्यान से देखोगे तो समकोण त्रिभुज एबीसी में एबी जो कि टीवी टावर है ये लंब का काम कर रही है, जबकि बीसी आधार का काम कर रही है। तो आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोसेटेन इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है। तो आप पाओगे 10। इसका मतलब यह भी हुआ कि इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए 10 का यूज करेंगे। तो आप लिखोगे tan थीटा, बट इस बार थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू इनफैक्ट tan थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब वाला साइड AB है, जबकि आधार वाला साइड BC। तो आप लिखोगे AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो √3 इक्वल टू AB, इसे हम लोग एज इट इज रहने देंगे, अपॉन BC। अब इस √3 के अपोन में हम लोग 1 लगाएंगे। अब AB को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज AB इक्वल टू √3 को आप BC के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू का BC हो जाएगा। इस जगह है AB। जस्ट हम लोगों ने AB की वैल्यू फाइंड की है जो कि 20 प्लस BC अपॉन √3 है। तो AB के बदले में हम लोग AB की इस वैल्यू को पुट कर देंगे, इक्वल टू √3 इंटू का BC। 20 प्लस BC है, इसके अपोन में यदि आप 1 लगाओगे तो 20 प्लस BC को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस BC ही होगा। अब इस √3 को इस √3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 3 हो जाएगा, और ये वाला BC दैट इज 3BC। इस जगह BC तो ऑलरेडी है ही, आप क्या करोगे प्लस 3BC को आप बराबर के इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस का 3BC हो जाएगा। प्लस 20 को बराबर के इस साइड लाके आप शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब 3BC ये माइनस में है एंड ये BC प्लस में है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2BC हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 20। ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस, ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो BC इक्वल टू 20 अपॉन 2। अब इस 2 से इस 20 को आप 10 राउंड में कैंसिल कर दोगे, दैट इज BC की वैल्यू 10 मीटर हो जाएगी। BC की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली जो कि 10 मीटर है। अब यदि इस BC की वैल्यू को आप इस जगह पुट कर दोगे तो AB की वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी। तो AB इक्वल टू 20 प्लस BC है, तो 20 प्लस BC। BC की वैल्यू 10 मीटर दी हुई है, इसे हम लोग इस जगह पुट कर लेंगे, अपॉन √3 है, इसे आप लिख लोगे। अब 20 में जैसे ही आप 10 को ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 अपॉन का √3। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे तो इसे रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब कि √3 से आप ऊपर भी एंड √3 से आप नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे। तो AB इक्वल टू 30 को यदि आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 30 √3 अपॉन √3 इंटू √3 दैट इज 3। अब इस 3 से इस 30 को हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो ये 10 बार में कैंसिल होगा। तो AB की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज AB इक्वल टू 10 √3 मीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने AB एंड BC दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है।
ए बी टावर की ऊंचाई है, जबकि बी सी नहर की चौड़ाई है। तो टावर की ऊंचाई, इस प्रकार टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर हो जाएगी, जबकि नहर की चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करेंगे।